Good morning, students. Today we are going to discuss about lesson 7th of our English novel reader book, that is A Letter to Grandfather, means दादाजी को एक पत्र. So now let's start. It was the night before Christmas. ये क्रिसमस से पहले की रात थी. 9-year-old Venka Jacob, servant of shoemaker Alia Khan, didn't go to bed. एक जो था 9-year-old मतलब कि एक 9 साल का लड़का था जिसका नेम क्या था, वेंका जकोब. वो क्या था, सर्वेंट था, एक शूमेकर आलिया खान के घर में सर्वेंट था और वो अभी तक सोया नहीं था. He waited till the master and mistress and the assistants went to church. उसने अभी वेट की कि कब जो उसके मास्टर एंड मिस्ट्रेस है, मतलब कि जो उसके मालिक और मालिकाइन है और जो उसके असिस्टेंट्स है, बाकी जो हेल्पर्स होते हैं, वो चर्च जाए. Then he took out a small bottle of ink, an old pen and a sheet of paper from his master's cupboard. उसके बाद उसने अब एक छोटी सी इंक की बोतल निकाली, एक पुराना सा पेन लिया और एक शीट ऑफ पेपर लिया अपने मास्टर की कबर्ड से. He spread the paper on the bench in front of him and knelt before it. उसने क्या किया, अब एक बेंच के ऊपर जो ये पेपर था उसको स्प्रेड किया, उसको फैलाया, उसको बिछाया और उसके आगे कूद झुक गया, नी नेल डाउन हो गया, मीन्स कि अपने घुटनों के बल बैठ गया. ओके. बिफोर राइटिंग द फर्स्ट वर्ड ही लुक्ड carefully at the door and at the window, glanced several times at the picture on the wall, on either side of which were shelves full of shoes, and sighed sadly. अब क्या था कि बिफोर राइटिंग फर्स्ट वर्ड मीन्स कि पहला शब्द लिखने से पहले उसने बड़े ध्यान से दरवाजे की ओर और विंडो मीन्स खिड़की की ओर देखा और काफ़ी बार उसने जो वॉल पर एक पिक्चर लगी हुई है उसके तरफ देखा, जिसकी दूसरी साइड पे क्या है, शेल्व्स हैं जो कि पूरी तरह से शूज से फुल है. एंड साइड सैडली, और उसने सांस ली बड़े दुख के साथ. डियर ग्रैंडफादर कॉन्स्टेंटिन मैक्रिच, ही रॉट. उसने क्या लिखा, डियर ग्रैंडफादर कॉन्स्टेंटिन मैक्रिच, आई एम राइटिंग यू अ लेटर. मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूँ. आई विश यू अ हैप्पी क्रिसमस. आई हैव नो फादर और मदर. यू आर ऑल आई हैव. उसने लिखा कि मैं आपको हैप्पी क्रिसमस विश करता हूँ और मेरे पास कोई फादर या मदर नहीं है, जो भी हो मेरा वो आप ही हो. ओके. Venka gave another look towards the window. The picture of his grandfather came clearly to his mind. तो वेंका ने एक बार फिर से विंडो की तरफ देखा और फिर जो उसके ग्रैंडफादर की पिक्चर थी वो पूरी तरह से अब उस मतलब क्लियरली बिल्कुल साफ उसके माइंड में आ गई थी. कॉन्स्टेंटिन मैक्रिच वॉज द नाइट वॉचमैन एट अ रिच मैन्स हाउस. जो कॉन्स्टेंटिन मैक्रिच थे जिनको वो पत्र लिख रहा था वो कौन थे, वो एक नाइट वॉचमैन थे एक अमीर आदमी के घर में. ही वॉज अ स्मॉल लीन ओल्ड मैन ऑफ 65. वो क्या थे, एक स्मॉल मतलब छोटे, लीन मतलब दुबले पतले से, ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी थे, 65 ईयर्स के. ओके. ही वॉज ऑलवेज चेयरफुल, स्माइलिंग एंड ब्राइट आइड. वो क्या थे, बहुत ही खुश थे और उनका फेस बहुत स्माइलिंग था और उनकी आइज़ जो बहुत ब्राइट थी. ऑल डे ही स्लेप्ट इन द किचन और जोक्ड विद कुक्स. वो सारा दिन क्या करते थे, किचन में रहते थे और कुक्स के साथ जो थे हंसी मजाक करते रहते थे. एट नाइट
covered in a thick coat. He walked round the house, tapping with his heavy स्टिक। वो रात को क्या करते थे, अपने आप को एक मोटे से कोट में कवर करते थे और अपनी स्टिक के साथ बाहर, घर के बाहर राउंड लगाते थे। बिहाइंड हिम हैंगिंग देयर हेड्स वॉक्ड द डॉग्स कष्टंका एंड व्यूने। उनके पीछे पीछे क्या थे, जो दो डॉग्स थे कष्टंका एंड व्यूने, वो भी राउंड लगाते थे। ओके जी। वॉट वॉज हिज ग्रैंडफादर डूइंग एट दिस मोमेंट? Venka thought the old man was standing at his master's gate। अभी क्या है कि जो इस टाइम पे ग्रैंडफादर क्या कर रहे हैं इस मोमेंट में, जो ग्रैंडफादर वेंका सोचता है, वेंका इमेजिन करता है यहाँ पे, उसको लगा कि द ओल्ड मैन वाज स्टैंडिंग एट द मास्टर्स गेट, कि जो ओल्ड मैन है वो कहाँ पे खड़े हैं, जो ओल्ड मैन है वो जो मास्टर का गेट है वहाँ पे खड़े हैं, और looking at the bright red windows of the village church and joking with the people near him. His stick was hanging from his belt. He was giving a little dry old man's cough and playing jokes on a servant girl or a cook। अभी उनको क्या लगता है, जो वेंका है उसको लगता है कि जो उसके जो है ग्रैंडफादर हैं, जो ओल्ड मैन है, वो कहाँ पे खड़े हैं, वो मास्टर के गेट के बाहर खड़े हैं, और जो चर्च है विलेज की, उसके जो रेड विंडोज़ हैं, चमकदार रेड विंडोज़ है, उसकी तरफ देख रहे हैं, और उनकी जो बेल्ट है, उनकी जो स्टिक है वो उनकी बेल्ट के साथ टंगी हुई है, और वो क्या है खांस रहे हैं और जोक्स सुना रहे हैं, और जो है सर्वेंट जो है गर्ल और कुक है उनके ऊपर क्या है, उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं। ओके। वुड यू लाइक सम स्नफ? ही आस्क्ड होल्डिंग आउट हिज स्नफ बॉक्स टू द वुमन। वन ऑफ देम टुक अ लिटिल स्नफ एंड स्नीज्ड। अब क्या है, वो पूछते हैं कि वुड यू लाइक सम स्नफ। स्नफ क्या होती है, जैसे नस्वार होती है कि जिसको सूंघने से क्या है छींकें आनी शुरू हो जाती है, तो वो पूछते हैं कि क्या आप लोगे, ये स्नफ लोगे? तो उनके हाथ में स्नफ बॉक्स पकड़ा हुआ है, और वो उसको अपने हाथ में लिए हुए वुमेन से पूछते हैं कि क्या आप ये लोगे? एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने वो ले ली स्नफ, और फिर उसके बाद उन्होंने छींकना शुरू कर दिया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड। अब जो ओल्ड मैन थे वो बहुत ही खुश थे। ही लाफ्ड अलाउड अगेन एंड अगेन। वो बार बार क्या है लाउडली हंसते थे। ही गेव ही स्नफ ऑल्सो टू द डॉग्स। उन्होंने ये स्नफ है जो वो डॉग्स को भी दे दी। कष्टंका स्नीज्ड एंड द ओल्ड मैन लाफ्ड। तो जो कष्टंका है डॉग एक था जिसको उन्होंने स्नफ दी, वो क्या था, उसने भी छींकना शुरू कर दिया, और फिर इसके ऊपर क्या थे, जो ओल्ड मैन थे, जो बुजुर्ग आदमी थे, वो हंस पड़े। व्यूने जस्ट वैग्ड हिज टेल एंड डिड नॉट स्नीज। जो व्यूने था उसने बस अपनी पूंछ हिलाई, बट वो छींका नहीं। इट वॉज वेरी फाइन वेदर, नॉट अ ब्रीथ ऑफ विंड, क्लियर कूल। ये बहुत ही एक अच्छा मौसम था, बिल्कुल क्लियर था, ठंडा था, साफ था। इट वॉज अ डार्क नाइट बट द स्काई स्पार्कल्ड विद ब्राइट स्टार्स। ये क्या एक अंधेरी रात थी, बट जो स्काई थे, जो आसमान था, बिल्कुल वो ब्राइट स्टार्स के साथ चमक रहा था। द वाइट रूफ्स ऑफ हाउसेज, द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज एंड द ट्रीज वाइट विद स्नो वर ऑल एज क्लियर एज डे। जो घरों की छतें थी, या फिर जो चिमनीज में से धुआं निकल रहा था, या फिर जो ट्रीज थे बिल्कुल स्नो के साथ वो वाइट हो चुके थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे दिन में हो, दिन की तरह वो बिल्कुल वाइट थे। वेंका साइड, डिप्ड हिज पेन इन द इंक एंड रॉट अगेन। लास्ट नाइट आई गॉट अ बीटिंग। The master dragged me by my hair into the yard and beat me with a
लेदर बेल्ट। अब वो यहाँ तक जो सारा था वो क्या था, इमेजिन कर रहा था, वो जस्ट सोच रहा था। उसके बाद फिर अभी जो लिख रहा था वो, तो उसके बाद अगेन उसने क्या किया, अपना जो पेन है उसको इंक में डिप किया और फिर आगे लिखा उसने कि लास्ट नाइट क्या हुआ, आई गॉट अ बीटिंग, कि मेरी पिटाई हुई। द मास्टर ड्रैग मी बाय माई हेयर इन टू द यार्ड एंड बीट मी विद द लेदर बेल्ट, कि जो मेरा मास्टर है वो मुझे, उसने क्या किया, मेरे बालों से पकड़ के मुझे वो घसीटते हुए कहाँ ले गए, यार्ड में, मतलब कि बाहर आंगन में ले गया और मुझे मारा विद द लेदर बेल्ट, और मुझे लेदर बेल्ट के साथ मारा। बिकॉज वाइल आई वॉज रॉकिंग देयर चाइल्ड इन इट्स क्रैडल आई फेल अस्लीप। क्यों मारा था उसको, क्योंकि जब वो जो उनका बच्चा है उसका जो क्रैडल है, क्रैडल मीन्स उसका जो पालना है या उसका जो झूला था वो झुला रहा था जब, तो उसको नींद आ गई थी, इसलिए वो बोल रहा है कि मेरे को मारा लेदर बेल्ट के साथ मेरे मास्टर ने। ओके। And during the week my mistress told me to clean a fish and I began at its tail, so she took the fish and threw it at my face। और इसी वीक क्या हुआ था, वो बोला कि जो मेरी मिस्ट्रेस है उसने मुझे कहा था फ़िश को क्लीन करने के लिए, और मैंने इसे टेल से शुरू कर दिया था। सो इसलिए उन्होंने फ़िश को लिया और मेरे फेस पे मारा, फेस पे फेंक दिया। ओके। And the assistants tease me, send me to the shop for buying things, make me steal from the master's kitchen and the master beats me। फिर क्या होता है, वो बोलता है कि जो मेरे असिस्टेंट्स हैं, जो बाकी भी लोग हैं घर में, जो हेल्पर्स हैं, वो क्या करते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे छेड़ते हैं और मुझे चीज़ें खरीदने के लिए दुकान में भेज देते हैं, और मुझसे मास्टर की किचन से चोरी करवाते हैं, और फिर जो मास्टर है वो मुझे पीट देता है। देयर इज़ वेरी लिटिल फूड, इन द मॉर्निंग इट्स ब्रेड, एट डिनर ब्रेड एंड इन द इवनिंग अगेन ब्रेड। तो जो क्या है, जो खाना भी बहुत कम होता है, कि सुबह भी ब्रेड होता है, डिनर में भी ब्रेड होता है और फिर शाम को भी ब्रेड ही होता है। एज फॉर टी और कॉफ़ी द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस ड्रिंक ऑल ऑफ इट। जहाँ तक टी और कॉफ़ी की बात आती है तो वो सारे क्या है, मास्टर और मिस्ट्रेस पी जाते हैं। ओके। दे मेक मी स्लीप इन द कोल्ड आउटसाइड द डोर एंड व्हेन देयर चाइल्ड क्राइज आई कांट स्लीप एट ऑल बट हैव टू रॉक द क्रैडल, डियर ग्रैंडपा प्लीज़ टेक मी अवे फ्रॉम हेयर। फिर वो क्या कहता है कि वो मुझे कहाँ सुलाते हैं, वो मुझे बाहर ठंड में, कि दरवाजे के बाहर ठंड में सुलाते हैं, और जब उनका जो बच्चा है वो रात को रोता है तो मैं सो नहीं पाता हूँ, बट हैव टू रॉक द क्रैडल, और मुझे क्या करना पड़ता है, क्रैडल को जो झूला है उसको झुलाना पड़ता है। रॉक मीन्स उसको हिलाता रहता है, वो उसको हिलाना पड़ता है। डियर ग्रैंडपा प्लीज़ टेक मी अवे फ्रॉम हेयर। वो बोलते हैं कि डियर ग्रैंडपा मुझे प्लीज़ यहाँ से आप ले जाओ। टेक मी होम टू आवर विलेज, मुझे कहाँ ले जाओ, अपने गांव में, जो हमारा घर है वहाँ पे ले जाओ। आई कांट लिव हेयर एनी मोर, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। आई बो टू दी ग्राउंड टू यू एंड विल प्रे टू गॉड फॉर एवर एंड एवर, टेक मी फ्रॉम हेयर और आई शैल डाई। फिर वो क्या बोलते हैं कि मैं आपके आगे, आई वो टू द ग्राउंड, मतलब बोल रहा है कि मैं नीचे झुक के आपके आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि, और गॉड से भी प्रे करता हूँ कि प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ओके। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, द रेस्ट विल रीड टुमारो। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। हाँ जी, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन इज़ गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंकस ग्रैंडफादर। तो अब आपने पढ़ लिया है तो अब हम बता सकते हैं कि जो वेंकस ग्रैंडफादर थे वो कैसे थे, कैसे थे वेंकस ग्रैंडफादर। तो आपने लिखना है वेंकस ग्रैंडफादर, यहाँ से आप देख सकते हो इसमें आंसर गिवन है।
यहाँ से देखो पेज नंबर 33 लास्ट पैरा में है वेंका's grandfather was a small lean old man of 65. Okay, Venka's grandfather was a small lean old man of 65. This is the answer of question number 1. Okay, then next we have second question, where did Venka live, who was his best friend? So अभी हमने ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हमने इसका आंसर किया नहीं है, तो आप इसको स्किप कर देना. देन थर्ड इज वॉज वेंका हैप्पी विद दिस जॉब, क्या वेंका अपनी जॉब से खुश था? वेंका? नो, वेंका वॉज नॉट हैप्पी विद हिज जॉब, वो अपनी जॉब से खुश नहीं था. वेंका एक्सप्रेस्ड हिज स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस. वाई? जो वेंका है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि वो अपने मास्टर के हाउस से बच के निकल जाए. वाई? क्यों? वो ऐसा क्यों चाहता है कि वो अपने मास्टर के हाउस से बच के निकल जाए? क्यों चाहता है वो ऐसा? अभी आपने पढ़ लिया है, क्योंकि उसका जो मास्टर है उसके साथ मिसबिहेव करता है, यू नो दैट, तो इसलिए वो चाहता है ना. सो यू हैव टू राइट, यहाँ से आपने शुरू करना है. Venka expressed his strong desire to escape from his master's house because, यहाँ तक आप लिख सकते हो, उसके बाद लिखना है because, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Venka wanted to escape from his master's house because he was beaten by his master with a leather belt. because जो उसके लेदर बेल्ट के साथ पिटाई की जाती है उसके मास्टर के द्वारा, इसलिए वो वहाँ से बच के निकलना चाहता है. because he was beaten by his master with a leather belt. Okay, so you have to write these 3 questions, first, third and fourth, on your notebook. Okay ji, thank you so much, have a nice day.